दोस्तों नमस्कार। दोस्तों न्यूज़ की ताकत की टीम हरिद्वार पहुंची। हम आपको बताते चलें, यहाँ अनोखी खोज भी की है। आप खुद देख रहे हैं, ये हरिद्वार के जो बाज़ार हैं उनका हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जो हर की पैड़ी से कुछ दूर पर ही पड़ता है। हम आपको दिखाते चलें, यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा सामग्री, मंदिरों में दर्शन, यहाँ ये हर की पैड़ी बोली जाती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे पत्रकार यानी कि हमारे रिपोर्टर निगम पांडे द्वारा यहाँ जाकर कि किस तरीके से यहाँ दर्शन किए जाते हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। वहीं हम आपको बताते चलें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी को लेकर हमारे रिपोर्टरों ने यहाँ पर एक खोज भी की है। जैसे जो जंगल की जड़ी बूटी है उनसे कैसे दर्द गायब हो जाता है, इस तरीके से जो घुटनों का मोच दर्द या हड्डी में कहीं पर भी दर्द होता है तो उसको कितनी जल्दी यहाँ देसी दवाइयों के द्वारा आराम मिल जाता है। उसी को देखते हुए हमारे रिपोर्टरों ने यहाँ पर बात की और उनसे ये सारी की सारी चीज़ों की जानकारी ली। आखिरकार किस तरीके से ये बीसी हासाराम एंड सन्स जो कंपनी है, ये एक दवाई कंपनी है जो बनाती है और ये हड्डी के दर्द की विशेषज्ञ। यहाँ पर हर तरीके से किसी के कोई भी दिक्कत आती है तो वो सामान्य हो जाती है। हम आपको बताते चलें, ये हमारे रिपोर्टर निगम पांडे द्वारा इसको खोजबीन करके लाया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और दवाई लेते हैं। कोई घुटने की दर्द लेता है तो कोई बाएं के दर्द की लेता है। हर तरीके के यहाँ पर इलाज भी किए जाते हैं। आखिरकार जो इस कंपनी के ओनर हैं या जो ये दवाई बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और लोगों को कितना आराम मिलता है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और बात कराएंगे। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किस तरीके से यहाँ आराम लगता है और क्या बताते हैं, सुनिए। वहाँ इसको मलिए और कुछ दिन मलने से थोड़ा परहेज इसके साथ रखना ज़रूरी होता है। परहेज रखने से ये दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जैसे परहेज में क्या क्या होता है? चावल, दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, जो बाई वाली चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें, उसका परहेज होना ज़रूरी है। यहाँ बनता है हरिद्वार में, आपकी प्रोडक्ट पूरे ऑल इंडिया ओवर में जाता है और कहने जैसे बहुत माताएं और बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो घुटनों से परेशान हैं, तो क्या इस पर भी काम करता है? 100% बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया काम करता है। और एक आँख का भी आप दवा बनाए हैं, गंगा अमृत, उसके बारे में जानकारी बता दीजिए। वो भी जड़ी बूटियों से ही निर्मित है। उससे भी जैसे शुरू की मोतियाबिंद हो जाता है या जो भी आँखों की जो भी कमजोरी है वगैरह होती हैं, जो उसको ये धीरे धीरे ख़त्म करता है। उसको लगाने से चश्मा भी उतर जाता है लोगों का? देखिए, चश्मा उतारने की भी कुछ विधियाँ होती हैं जी। उसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आप दवाई डाल रहे हैं और आप घर में बैठे हैं, एक चश्मा होता है, एक चश्मे की आदत भी होती है जी। तो आप जैसे घर में बैठे हैं तो आप उस चश्मे को फैमिली के साथ बैठे हैं तो चश्मे को उतार के रख दिया, जब ज़रूरत ना हो तब चश्मे को उतार के रख दिया, जब ज़रूरत हो तब पहन लिया। तो उससे धीरे धीरे चश्मा जो है का नंबर कम हो जाता है और धीरे धीरे चश्मा उतर जाता है। ये हरिद्वार का ही प्रोडक्ट है? हाँ, ये हरिद्वार। कितने पीढ़ियों से आपका ये प्रोडक्ट चलता है? देखिए साहब, ये हमारा 1957 से है जी। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। पहले मेरे पिताजी थे, फिर मैं हूँ, अब मेरे दोनों बच्चे हैं, वो दोनों इसको कार्य को संभालते हैं। कहाँ आपकी शॉप है? ऑल इंडिया ओवर में शॉप है कि खाली हरिद्वार में शॉप? नहीं, हमारी हरिद्वार में एक, हमारी यहाँ पे और एक बड़े बाजार में है जी। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या नाम हुआ मेरा? हाँ जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम RK चंदनानी। नमस्कार। इस टाइम हम मौजूद हैं हरिद्वार में। हरिद्वार की क्या मान्यता है, इसको लेके हम यहाँ पे
जो बड़ा बाजार है हरिद्वार का, हर की पौड़ी बोला जाता है, हर की पौड़ी के पास हम मौजूद थे और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। और वहीं पे एक पंडित जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि पंडित जी यहाँ लोग आते हैं तो क्या आस्था लेके आते हैं, किस किस कामों के लिए आते हैं। वहीं पे हमारे साथ पंडित जी हैं राजीव शर्मा से विस्तृत रूप से हम हरिद्वार के बारे में, हर की पौड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित राजीव कुमार शर्मा है जी। मैं हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित परिवार से संबंध रखता हूँ। हरिद्वार की जो परंपरा है प्राचीन टाइम से ही वो ये रही है कि यहाँ पे धार्मिक कार्य के लोग आते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान है ये। यहाँ देव और पितृ दोनों कर्म होते हैं। देव कर्म उसको बोले जाते हैं बच्चों का मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शुभ संस्कार, किसी के बच्चा नहीं होता तो वो गोद भराई करने माँ गंगा के तट पे आता है। और पितृ कर्म उसे बोलते हैं जो मृत्यु कर्म से संबंधित होते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अस्थि विसर्जन, क्रियाक्रम, पिंडदान, बरसी, या किसी को पितृ दोष लगा हो उस संबंधित पूजाएं, ये सारी पूजाएं हम पुरोहित लोग कराते हैं। तो आप कराते हैं तो वही खाता भी रखे हुए हैं? ये ऐसा होता है, देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र हैं इसमें। राजस्थान है, मारवाड़ है, गुजरात है, बंगाल है, यूपी है, पंजाब है। ऐसे ही हम पंजाबियों के पुरोहित हैं, पंजाबी बिरादरी के हम पुरोहित जो हैं वो उस टाइम से हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी कि जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया वो हमारा ही था। और हमारे जितने भी लोग रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर, कैमलपुर उधर रहने वाले थे, पंजाबी बिरादरी, ब्राह्मण हो गए, वो हो गए, उनके हम पुरोहित हैं। तो उन्हीं का ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड से आप कितने पीढ़ियों तक जाते हैं, कैसे? इसमें करीबन कुछ रिकॉर्ड तो धीरे धीरे, जैसे आपको बताया, पेपर होता है थोड़ा कटपट जाता है, हम कॉपी करते हैं उसको, लेकिन ये 250-300 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। हर की पौड़ी पे स्नान ध्यान करते हैं गंगा जी में, इसकी भी कोई मान्यता है? हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड बोला जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने और सप्त ऋषियों ने माँ गंगा को वचन दिया था जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी कि जब भी हम कभी पर्व होगा तो यहाँ स्वयं स्नान करने आया करेंगे। तो यहाँ के प्रभात बेला में कहते हैं आज भी यहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ, देव, ऋषि, भगवान स्वयं स्नान करने आते हैं, इसलिए यहाँ का जल भर के ले जाता है तो कोई खराब नहीं होता। ब्रह्मकुंड बोलते हैं इसको, हर की पौड़ी भी बोला जाता है। और हर की पौड़ी का जो उद्गम हुआ था इस प्रकार हुआ था, राजा विक्रमादित्य के समय पे एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी से राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि प्रभु मुझे कोई सेवा का अवसर दो। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए,